महाजनपदों का उदय होने से पहले जनपदों का उदय हुआ था। महाजनपद का उदय तो बहुत बाद में हुआ था, बुद्ध काल में हुआ था, लेकिन उससे पहले जनपदों का उदय हुआ था, जिसमें से 40 जनपदों का उदय पाणिनि के द्वारा किया गया। और इन जनपदों का जब उदय हुआ था, इन जनपदों को जब बसाया गया था, इन राज्यों का जब गठन हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसका लोहा। अब आप कहोगे सर लोहे से जनपदों का उदय कैसे हुआ, लोहे से राज्यों का गठन कैसे हुआ? तो आपको बताएं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब लिख लो यहाँ पे कि 6ठी शताब्दी में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी में और पश्चिम बिहार में जब इनका गठन हुआ, तो इसमें लोहा एकमात्र कारण इसलिए बना क्योंकि लोहे के जब औजार बने तो उसने घासों की कटाई करी, बड़े बड़े जंगलों की कटाई करी। जब कटाई हुई तो बड़े बड़े राज्यों का गठन होना चालू हो गया उस समय पे, जिसमें से बताया जाता है कि 450 ईसा पूर्व के आसपास अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक 40 जनपदों का उदय हो चुका था, 40 जनपदों का गठन हो चुका था, जो पाणिनि ने बताया था। ठीक है, दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था, दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। बुद्ध काल से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बुद्ध काल से पूर्व 16 जनपद में बढ़ गया था, 16 जनपदों का, महाजनपदों का उदय हुआ था। बुद्ध काल से पूर्व 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें से 9 तो पाणिनि के द्वारा दिए गए थे, 9 पाणिनि के द्वारा दिए गए थे। बड़े बड़े जब साम्राज्यों का गठन हो गया था, तो उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य जो बना था वो बना था मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य बना। ठीक है, मगध के साथ जिन राज्यों का विलय था उसमें कौशल थे, वत्स, अवंती थे, शक्तिशाली थे। ये 4 साम्राज्य विलय नहीं हुआ था, इन 4 साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बने, फिर अंग साम्राज्य बनाए। ठीक, पूर्व में अंग साम्राज्य बना, अंग के साथ जो राज्य शामिल थे, जो जनपद शामिल थे, वो मुंगेर थे, भागलपुर थे। इन्होंने अपनी राजधानी चंपा बनाई। और बाद में जब अंग साम्राज्य कमजोर हो गया तो वह मगध साम्राज्य में विलय हो गया। मगध साम्राज्य जाके बस गया कि हमारा पैसे लड़ने की ताकत नहीं है, हम इतनी चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हमें अपने में शामिल कर लो। मगध साम्राज्य में विलय हो गया, समझ गए? जिसमें से बताया जाता है कि पटना, बिहार, गया और पूर्वोत्तरी जिलों को और शाहाबाद भी शामिल थे। इतने राज्यों में इतने साम्राज्य शामिल थे, समझ गए? वज्र राजवंश में 8 राजवंश का उदय हुआ। कौन से राजवंश में? वज्र राजवंश में 8 राजवंश का उदय था। 8 राजवंश मिलकर एक राज्य बनते थे, जिसमें से लिच्छवी सबसे शक्तिशाली माना जाता था। और लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। राजधानी क्या थी? वैशाली। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजगृह थी पहले, अब बाद में पाटलिपुत्र हो गई। मगध साम्राज्य की राजधानी पहले राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र उस टाइम का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, जो आज के टाइम पे बिहार के पटना है। पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र है। और देखा जाए तो जिसमें एक आया वज्र साम्राज्य, वज्र राजवंश आया। ये कहाँ था? उत्तर में था। उत्तर में एक साम्राज्य था वज्र साम्राज्य, जिसमें 8 राजवंश मिले हुए थे, बता दिया। पश्चिम में काशी साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? पश्चिम में काशी साम्राज्य था, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। कहा जाता है कि प्रारंभ में काशी साम्राज्य था एक शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन बाद में कौशल की शक्ति के सामने यह झुक गया। यह महत्वपूर्ण पॉइंट से लिखवाया हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा। जो काशी साम्राज्य था बाद में कौशल की शक्ति के सामने झुक गया। कौशल का जो साम्राज्य था यह पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो उत्तर के गोंडा और बहराइच जिले के तक फैला हुई थी, बहराइच जिले तक फैली हुई थी।
ठीक है ना। इसमें एक महत्वपूर्ण शहर और आता है, वो है अयोध्या, जिसमें रामायण की कहानी बताई गई थी। किसमें? कौशल में। कौशल के पास में ही मल्लों के गणतज्ञ कबीले थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कुशीनारा बनाई। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब याद करोगे तो शॉर्ट फॉर्म में याद करोगे। कौशल के पड़ोस में मल्लों के गणतज्ञ कबीले थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कुशीनारा बनाई। कौन सी राजधानी बनाई? कुशीनारा राजधानी बनाई। कहा जाता है कि जब 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था, जब 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था, तो ये लोग मध्य गंगा के ऊपरी मैदानी इलाकों में जाके बसे थे। ठीक है ना, जो कि गंगा प्लस यमुना तट तक था। समझ गए? पहले जनपद ही बने और जनपद के बाद महाजनपद का उदय हुआ। समझ गए ना? आगे देखिए, पश्चिम के यमुना तट पर, किस पे? पश्चिम के यमुना तट पर वत्स साम्राज्य बना। कौन सा साम्राज्य बना? वत्स साम्राज्य बना। यह वत्स साम्राज्य जो था, यह कुरु कबीले के लोगों ने बसाया था। यह जो बसाया था वो कुरु कबीले के लोग थे, और कुरु कबीले बाद में ये लोग इलाहाबाद के कौशाम्बी में जाके बस गए। इलाहाबाद के कौशाम्बी में जाके बस गए। कौशाम्बी जो कि गंगा प्लस यमुना दोनों तट के बीच पूरी समाई हुई थी। समझ गए? कौशाम्बी जो थी ये गंगा यमुना तट के पूरे बीच समाई हुई थी। ये कुरु कबीले के लोग थे, वत्स साम्राज्य के थे, पश्चिम की यमुना तट के पास बसे हुए थे। ठीक है ना। कहा जाता है कि उस टाइम पे जो एक बड़ा साम्राज्य बना था वो एक अवंती साम्राज्य भी बना। यह मध्य मालवा और मध्य प्रदेश तक इलाकों तक फैला हुआ था, जिसने उत्तर में उज्जैन अपनी राजधानी बनाई और दक्षिण में महिषामती राजधानी बनाई। समझ गए? उत्तर में इसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण में इसकी राजधानी महिषामती थी। महाजनपदों का जो उदय हुआ था, फिर से एक बात आपको हम डिटेल में समझा दे रहे हैं हल्के हल्के। महाजनपदों का उदय जो हुआ था वो जनपद से ही महाजनपद बने थे। राज्यों का जब गठन हो गया था, कहा जाता है कि वैदिक काल में बहुत से राज्यों का गठन हो चुका था, बहुत से जनपद बन चुके थे, लेकिन सुनते रहो, लेकिन जो जनपद बने थे उसमें से महाजनपद का उदय हुआ तो 16 महाजनपद का उदय बौद्ध काल में हुआ था, बुद्ध के काल में देखा गया है। जो अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है 16 जनपदों का उदय, 16 महाजनपदों का उदय, सॉरी। ठीक है ना। जिसमें से 40 जो थे वो पाणिनि के द्वारा लिखे गए थे। टोटल कितने थे? 40 थे, 16 बौद्ध धर्म में हुए थे। बात समझ में आ गई? इतने छोटे छोटे शहर के बारे में बता दिया, सॉरी छोटे शहर कि बड़े बड़े शहरों के बारे में बता दिया कि जो शक्तिशाली शहर थे वो कैसे बसे। लोहा इसका एक प्रमुख कारण था। जब लोहे के औजार बनाए गए तो योद्धा वर्ग के लोग युद्ध करने लगे तो घासों की कटाई हुई, युद्ध करे, कोने कोने के साम्राज्य अपने अंदर शामिल किए कि तुम हमारे के अंदर आ जाओ। जैसे मगध साम्राज्य, पहले इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, पहले सभी साम्राज्य बड़े थे, देखा जाए 4-5 साम्राज्य हमने आपको बड़े पढ़ाए थे। बाद में मगध साम्राज्य में अंग साम्राज्य भी मिल गया, और मगध साम्राज्य का जो विस्तार था वो पटना, बिहार, गया, पूर्वी जिलों के शाहबाद तक फैला हुआ था। जब इतने सारे क्षेत्रों तक कोई साम्राज्य फैल जाएगा तो वो साम्राज्य तो बड़ा हो ही जाएगा। फिर काशी भी साम्राज्य बना, लेकिन काशी बाद में शक्तिशाली नहीं रह गया, कौशाम्बी के आगे ये झुक गया। मल्लों के भी कबीले थे। ठीक है ना। इतनी पढ़ा दिया। लिच्छवी साम्राज्य था, वज्जस राजवंश में 8 राजवंश थे, जिसमें लिच्छवी राजवंश सबसे बड़ा था, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। ठीक है ना। मगध साम्राज्य की पहले राजधानी कौन सी थी? राजगृह। बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र।
पहले कौन सी थी? राजगृह, बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। एक छोटा सा चार्ट पेपर समझा दे रहे हैं, उसको समझ लेना है। ज्यादा बड़ा मगध साम्राज्य, महाजनपदों का उदय नहीं है। महाजनपदों में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद की क्लास में पढ़ेंगे या उसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी महाजनपदों के उदय में आपको एक चार्ट पेपर के द्वारा समझा दे रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। यही 16 महाजनपद थे। पहले जनपद थे, बाद में महाजनपद बन गए। देखा जाए अंग, जो पूर्व में अंग था, फिर से रिवीजन हो जाएगा एक बार कि पूर्व में अंग था, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ये राजधानियां हैं, हमने थोड़ा दूर लिखा है, समझ गए। मगध राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह। अब बाद में इसकी राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। समझ गए। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी क्या थी? पहले तो वैशाली थी, फिर विदय हुई, फिर मिथिला हुई। ठीक, तीनों में से कुछ भी कह दो। कौशल, जो श्रावस्ती, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती कितने एरिया में बटा था? गोंडा और बहराइच जिले तक बसा हुआ था पूरा। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। ठीक, चेंदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ये जितने भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के इलाकों में बसे हुए थे। अब आपको हम अगर ज्यादा पढ़ाएंगे कि ये भागलपुर में था, ये यहाँ पे था, ये बदायूं में था, ये बरेली में था, तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज आओगे। तो ये समझो कि इतने जो राज्यों का गठन हुआ था, इतने जो महाजनपद बने थे, यह उत्तर प्रदेश के इलाकों में आते हैं। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? हटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? हटक। ये पाकिस्तान के इलाके में बसा था। कहा जाता है कि कंबोज को, कहा जाता है कि कंबोज को पाणिनि ने जनपद कहा। अब पाली ग्रंथ में, पाणिनीय ग्रंथ था, पाली ग्रंथ में इसे महाजनपद कहा। समझ गए। गांधार की राजधानी क्या बनी? तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। कुरु की राजधानी क्या बनी? इंद्रप्रस्थ, जो कि जिसमें दिल्ली, मेरठ, हरियाणा क्षेत्र तक था। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, यह जयपुर के राज में था, ये जयपुर में फैला हुआ था। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। अश्मक की राजधानी थी पोतन। ठीक, और यह गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत की ओर था। ठीक, गोदावरी तट दक्षिण भारत, जो महत्वपूर्ण उसको लिखवा दे रहा, खाली ज्यादा रायता फैलाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अवंती की राजधानी जो थी वो 2 राजधानी थी, उत्तर में इसकी राजधानी उज्जैन और दक्षिण में इसकी राजधानी महिषामती थी। अभी तक हमने आपको महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक, इतनी बात आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि यह क्लास इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए हमने शॉर्टकट में आपको सब समझा दिया। अब अगली क्लास आपकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, मगध राज्य के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल में समझाएंगे, बहुत आहिस्ता समझाएंगे, हल्के हल्के आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद।